हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए एक स्वामी खुदा हमारे भीतर था, त्रिएक स्वामी खुदा हमारे भीतर था, पंखों तले हमें रख, तसल्ली हमको तू बख्श, पंखों तले हमें रख, तसल्ली हमको तू बख्श। आज का संदेश प्रभु के दास वयमती बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए इफिसियों का किताब पहला अध्याय इसका 3 और 4 पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों का किताब पहला अध्याय 3 और 4 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके लिए प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्रिका है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। इफिसुस जैसे हम लोग सब रहते वैसे एक शहर है, वहाँ पर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। एक स्थानीय मंडली खड़ा हो गया। पौलुस और उसके भाइयों के साथियों के द्वारा इस कलीसिया का स्थापना हुआ था। अभी पौलुस ने उस कलीसिया में पत्रिका लिख करके उनका आत्मिक उन्नति के लिए बातें कर रहा है। उन्होंने सबसे पहले बताया पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। उन्होंने बताया इस पत्रिका में लिख रहा हूँ और मैं प्रेरित हूँ, ये परमेश्वर की इच्छा से है। प्यारे भाइयों, हम लोग आज जो है ये परमेश्वर की इच्छा है। हम अपने से कुछ भी हमें बदल नहीं सकता है। हमारे अंदर में ऐसा कोई ताकत नहीं है हम अपने को बदले। यदि बदलने का ताकत है तो हम सब बहुत ऊंचे विचार में सबसे ऊंचा पद को चुन सकता था, लेकिन प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अपना अपना जगह पर रखा है ताकि दुनिया ठीक से चले। हम पौलुस ने बता रहे कलीसिया में जो प्रभु का लोगों के बीच में मैं प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार प्रेरित बन गया है। इसके बाद उन्होंने बताया उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। पौलुस बता रहे मैं एक प्रेरित है। पौलुस ने मुझे, यीशु मसीह ने मुझे प्रेरित के रूप में चुन लिया। इसके बाद बता रहा उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोग, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल बताता है परमेश्वर का संतान बन जाता है। जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर का संतान बन गया। संतान बनने का अधिकार दिया, जो यूहन्ना रचित समाचार पहला अध्याय का 12वां पद में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और विशेष बात बता रहा, केवल संतान के रूप में नहीं बता रहा, विश्वासी तो सच्चे लेकिन पवित्र लोग है। यह साधारण दीदी में समझना मुश्किल पड़ जाता है। किसको पवित्र कह सकता है इस दुनिया में? किसके अंदर में ऐसा पवित्रता है जो परमेश्वर चाहता है लोग ऐसा कोई है? अपना मन के विचार, अपना होठों का शब्द, ये सब कई बार मनुष्य को
अपवित्र रूप में देखने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन पौलुस हम बता रहा, आप जो विश्वासी है एफेसुस शहर में, आप पवित्र लोग हैं। आज मुझे सुनने वाले सब लोगों को यही बताना चाहता हूं, यदि आप लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोग हैं तो बाइबल आज आपको ऐसा एक नाम देना चाहता है, आप पवित्र लोग हैं। पवित्रता परमेश्वर ने आपके अंदर में दिया है, धार्मिकता आपके अंदर में दिया है, इसलिए आप पवित्र और धर्मी बन गया है। दूसरा पद में बताता है, हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आप पवित्र विश्वासी है, एफेसुस में रहते हैं और पौलुस चाहते हैं कि उनको अनुग्रह और शांति मिलते रहे। प्यारे भाइयों, हम लोग अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार पाया, जिसके द्वारा हमें जो शांति मिल गया है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गए, ये सच की बात है। लेकिन दैनिक जीवन में एक मसीह जीवन बिताने के लिए मुझे अनुग्रह और शांति का जरूरत है। हाँ, पर वही पौलुस ने बता रहा, यदि आपका जीवन में यदि विजयी मसीह जीवन बिताना है तो परमेश्वर का अनुग्रह और शांति जरूरी है। एक बड़ा सच्चाई 3 और 14 पद में पौलुस ने बता रहा है कि हमारी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एक बहुत बड़ा सच्चाई, आज पूरा समय नहीं है, अगला क्लास में हम लोग देखेंगे। आपका जीवन में आत्मिक आशीष मिल गया है। हमारा केरल में एक बहुत बड़ा एक दुर्घटना हुआ है, जो पूरा पहाड़ जो बारिश में गिर गया, जो नीचे की ओर बहुत बड़ा भूकंप हुआ है, जिसके द्वारा कई लोग इस संसार छोड़कर चले गया। उन लोग ये विचार किया कि अपना जमीन, अपना घर, अपना सुविधा है, आशीष है, यह सब आशीष एक क्षण में समाप्त हो गया। लेकिन प्यारे भाइयों, जो स्वर्गीय स्थानों में मुझे और आपको प्रभु ने सब प्रकार का आशीष दिया, वो बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ये कहते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों से भरपूर किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कहें, धन्यवाद के एक जीवन बिताए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमीन।